हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 9 सूरह अत-तौबा को हिंदी में सुनेंगे। मुशरिकों अर्थात बहुदेववादियों से जिनसे तुमने संधि की थी, विरक्ति की उद्घोषणा है अल्लाह और उसके रसूल की ओर से। अतः इस धरती में 4 महीने और चल फिर लो और यह बात जान लो कि अल्लाह के काबू से बाहर नहीं जा सकते, और यह कि अल्लाह इनकार करने वालों को अपमानित करता है। सार्वजनिक सूचना है अल्लाह और उसके रसूल की ओर से। बड़े हज के दिनों के लिए अल्लाह मुशरिकों के प्रति जिम्मेदारी से बरी है और उसका रसूल भी। अब यदि तुम तौबा कर लो तो यह तुम्हारे ही लिए अच्छा है, किंतु यदि तुम मुंह मोड़ते हो तो जान लो कि तुम अल्लाह के काबू से बाहर नहीं जा सकते, और इनकार करने वालों के लिए एक दुखद यातना की शुभ सूचना दे दो, सिवाय उन मुशरिकों के जिनसे तुमने संधि समझौते किए, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ अपने वचन को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता की, तो उनके साथ उनकी संधि को उन लोगों के निर्धारित समय तक पूरा करो। निश्चय ही अल्लाह को डर रखने वाले प्रिय हैं। फिर जब हराम अर्थात प्रतिष्ठित महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो, हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले और नमाज कायम करे और जकात दे तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। और यदि मुशरिकों में से कोई तुमसे शरण मांगे तो तुम उसे शरण दे दो, यहाँ तक कि वह अल्लाह की वाणी सुन ले, फिर उसे उसके सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दो, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है। इन मुशरिकों अर्थात बहुदेववादियों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कोई संधि आखिर कैसे हो सकती है, सिवाय उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास संधि की थी। तो जब तक वे तुम्हारे साथ सीधे रहे तब तक तुम भी उनके साथ सीधे रहो। निश्चय ही अल्लाह को डर रखने वाले प्रिय हैं। कैसे बाकी रह सकती है, जबकि उनका हाल यह है कि यदि वे तुम्हें दबा पाए तो वे न तुम्हारे विषय में किसी नाते रिश्ते का ख्याल रखे और न किसी अभिवचन का। वे अपने ही मुंह से तुम्हें राजी करते हैं, किंतु उनके दिल इनकार करते रहते हैं और उनमें अधिकतर अवज्ञाकारी हैं। उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ा सा मूल्य स्वीकार किया और इस प्रकार वे उसका मार्ग अपनाने से रुक गए। निश्चय ही बहुत बुरा है जो कुछ वे कर रहे हैं। किसी मोमिन के बारे में न तो नाते रिश्ते का ख्याल रखते हैं और न किसी अभिवचन का। वही लोग हैं जिन्होंने सीमा का उल्लंघन किया। अतः यदि वे तौबा कर ले और नमाज कायम करे और जकात दे तो वे धर्म के भाई हैं, और हम उन लोगों के लिए आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं जो जानना चाहे। यदि अपने अभिवचन के पश्चात वे अपनी कसमों को तोड़ डाले और तुम्हारे दीन अर्थात धर्म पर चोटें करने लगे, तो फिर कुफ्र अर्थात अधर्म के सरदारों से युद्ध करो, क्योंकि उनकी कसमों का कोई भरोसा नहीं, शायद कि फिर तलवार ही के जोर से वे बाज आएंगे। क्या तुम ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ डाला और रसूल को निकाल देना चाहा, और जाति का आरंभ करने वाले भी वही थे? क्या तुम उनसे डरते हो? यदि तुम मोमिन हो तो इसका ज्यादा हकदार अल्लाह है कि तुम उससे डरो। उनसे डरो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उन्हें यातना देगा और उन्हें अपमानित करेगा, और उनके मुकाबले में वह तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वाले लोगों के दिलों का दुख मोचन करेगा, उनके दिलों का क्रोध मिटाएगा। अल्लाह जिसे चाहेगा उस पर दया दृष्टि डालेगा। अल्लाह सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। क्या तुमने यह समझ रखा है कि तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अल्लाह ने अभी उन लोगों को छाटा ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों को छोड़कर किसी को घनिष्ठ मित्र नहीं बनाया। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। यह मुशरिकों का काम नहीं है कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करे और उसके प्रबंधक हो, जबकि वे स्वयं अपने विरुद्ध कुफ्र अर्थात अधर्म की गवाही दे रहे हैं। उन लोगों का सारा किया धरा अखारत गया और वे आग में सदैव रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों का प्रबंधक और उसे आबाद करने वाला वही हो सकता है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया, नमाज कायम की और जकात दी और अल्लाह के सिवा किसी से न डरा। अतः ऐसे ही लोग आशा है कि सीधा मार्ग पाने वाले होंगे। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम के प्रबंधन को उस व्यक्ति के काम के बराबर ठहरा लिया है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया और उसने अल्लाह के मार्ग में संघर्ष किया? अल्लाह की दृष्टि में वे बराबर नहीं है और अल्लाह अत्याचारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता।
जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया, अल्लाह के यहाँ दर्जे में वे सबसे बड़े हैं और वही सफल हैं। उन्हें उनका रब दयालुता और प्रसन्नता और ऐसे बागों की शुभ सूचना देता है जिनमें उनके लिए स्थायी सुख सामग्री है, उनमें वे सदैव रहेंगे। निसंदेह अल्लाह के पास बड़ा बदला है। ए ईमान लाने वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को अपना मित्र न बनाओ यदि ईमान के बदले में कुफ्र अर्थात अधर्म उन्हें प्रिय हो। तुम में से जो कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा तो ऐसे ही लोग अत्याचारी होंगे। कह दो, यदि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी भाई, तुम्हारी पत्नियों और तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते नाते वालों और माल जो कुछ तुमने कमाए हैं और कारोबार जिसके मंदा पड़ जाने का तुम्हें भय है और घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, तुम्हारे अल्लाह और उसकी रसूल और उसके मार्ग में जिहाद करने से अधिक प्रिय है तो प्रतीक्षा करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। और अल्लाह अवज्ञाकारियों को मार्ग नहीं दिखाता। अल्लाह बहुत से अवसरों पर तुम्हारी सहायता कर चुका है और हुनैन की लड़ाई के दिन भी जब तुम अपनी अधिकता पर फूल गए तो वह तुम्हारी कुछ काम न आई और धरती अपनी विशालता के बावजूद भी तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भाग खड़े हुए। अंततः अल्लाह ने अपने रसूल अर्थात संदेश वाहक पर और मोमिनों पर अपनी सकीनत अर्थात प्रशांति उतारी और ऐसी सेनाएं उतारी जिनको तुमने नहीं देखा और इनकार करने वालों को यातना दी और यही इनकार करने वालों का बदला है। फिर इसके बाद अल्लाह जिसको चाहता है उसे तौबा नसीब करता है। अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। ए ईमान लाने वालों, मुशरिक तो बस अपवित्र ही है, अतः इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास न आए। और यदि तुम्हें निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर देगा। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला अत्यंत तत्वदर्शी है। ए किताब वालों, जो न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न अंतिम दिन पर और न अल्लाह और उसके रसूल के हराम ठहराए हुए को हराम ठहराते हैं और न सत्य धर्म का अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो यहाँ तक कि वे अपने हाथ से जिज्या अर्थात रक्षा कर दें और छोटे बनकर रहे। यहूदी कहते हैं उजैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनकी अपने मुंह की बातें हैं। ये उन लोगों की सी बातें कर रहे हैं जो इससे पहले इनकार कर चुके हैं। अल्लाह की मार है इन पर, ये कहां से औंधे हुए जा रहे हैं। उन्होंने अल्लाह से हटकर अपने धर्म ज्ञाताओं और संसार त्यागी संतों और मरियम के बेटा ईसा को अपना रब बना लिया, हालांकि उन्हें इसके सिवा और कोई आदेश नहीं दिया गया था कि अकेले इष्ट पूज्य की वे बंदगी करे जिसके सिवा कोई और पूज्य नहीं। उसकी महिमा के प्रतिकूल है वह शिर्क जो ये लोग करते हैं। वे चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को अपने मुंह से बुझा दे, किंतु अल्लाह अपने प्रकाश को पूर्ण किए बिना नहीं रहेगा, चाहे इनकार करने वालों को अप्रिय ही लगे। वही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दीन अर्थात धर्म पर प्रभावित कर दे, चाहे मुशरिकों को बुरा लगे। ईमान लाने वालों, अवश्य ही बहुत से धर्म ज्ञाता और संसार त्यागी संत ऐसे हैं जो लोगों की माल नाहक खाते हैं और अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी एकत्रित कर रहे हैं और उन्हें अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं करते, उन्हें दुखद यातना की शुभ सूचना दे दो। जिस दिन उनको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उनके ललाटों और उनके पहलुओं और उनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा यही है जो तुमने अपने लिए संचय किया, तो जो कुछ तुम संचित करते रहे हो उसका मजा चखो। निसंदेह महीनों की संख्या अल्लाह के अध्यादेश में उस दिन से जब उसने आकाश और धरती को पैदा किया, अल्लाह की दृष्टि में 12 महीने हैं, उसमें 4 आदर के हैं। यही सीधा दीन धर्म है। अतः तुम उन महीनों में अपने ऊपर अत्याचार न करो और मुशरिकों से तुम सब के सब लड़ो जिस प्रकार वे सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। आदर के महीनों का हटाना तो बस कुफ्र में एक वृद्धि है जिससे इनकार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं। किसी वर्ष वे उसे हलाल अर्थात वैध ठहरा देते हैं और किसी वर्ष उसको हराम ठहरा देते हैं, ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की संख्या भी पूरी कर दे और अल्लाह का हराम ठहराया हुआ भी हलाल कर ले। उनके अपने बुरे कर्म उनके लिए सुहाने हो गए हैं और अल्लाह इनकार करने वाले लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। ए ईमान लाने वालों,
तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है अल्लाह के मार्ग में निकलो तो तुम धरती पर ढहे जाते हो। क्या तुम आखिरत की अपेक्षा सांसारिक जीवन पर राजी हो गए? सांसारिक जीवन की सुख सामग्री तो आखिरत के हिसाब में कुछ भी नहीं है। यदि तुम निकलोगे तो वह तुम्हें दुखद यातना देगा और वह तुम्हारी जगह दूसरे गिरोह को ले आएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। और अल्लाह हर चीज की सामर्थ्य रखता है। यदि तुम उसकी सहायता न भी करो तो अल्लाह उसकी सहायता उस समय कर चुका है जब इनकार करने वालों ने इस स्थिति में निकाला कि वह केवल 2 में का दूसरा था। जब वे दोनों गुफा में थे तो वह अपने साथी से कह रहा था, सो का कुल न हो, अवश्य अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ने उस पर अपनी ओर से सकीनत अर्थात प्रशांति उतारी और उसकी सहायता ऐसी सेनाओं से की जिन्हें तुम देख न सके, और इनकार करने वालों का बोल नीचा कर दिया। बोल तो अल्लाह ही का ऊंचा रहता है। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशील और तत्वदर्शी है। हल्के और बोझिल निकल पड़ो और अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करो। यही तुम्हारे लिए उत्तम है यदि तुम जानो। यदि निकट भविष्य में ही कुछ मिलने वाला होता और सफर भी हल्का होता तो वे अवश्य तुम्हारे पीछे चल पड़ते, किंतु मार्ग की दूरी उन्हें कठिन और बहुत दीर्घ प्रतीत हुई। जब वे अल्लाह की कसमें खाएंगे कि यदि हम में इसकी सामर्थ्य होती तो हम अवश्य तुम्हारे साथ निकलते, वे अपने आप को तबाही में डाल रहे हैं और अल्लाह भली भांति जानता है कि निश्चय ही वे झूठे हैं। अल्लाह ने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुमने उन्हें क्यों अनुमति दे दी? यहाँ तक कि जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते और झूठों को भी तुम जान लेते। जो लोग अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं वे तुमसे कभी नहीं चाहेंगे कि उनके अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करने से माफ रखा जाए, और अल्लाह डर रखने वालों को भली भांति जानता है। तुमसे छुट्टी तो बस वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिनके दिल संदेह में पड़े हैं तो वे अपने संदेह में ही डावाडोल हो रहे हैं। यदि वे निकलने का इरादा करते तो इसके लिए कुछ सामग्री जुटाते, किंतु अल्लाह ने उनके उठने को नापसंद किया तो उसने उन्हें रोक दिया। उनसे कह दिया, बैठने वालों के साथ बैठे रहो। यदि वे तुम्हारे साथ निकलते भी तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी और चीज की अभिवृद्धि नहीं करते, और वे तुम्हारे बीच उपद्रव मचाने के लिए दौड़ धूप करते और तुम में उनकी सुनने वाले हैं, और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। उन्होंने तो इससे पहले भी उपद्रव मचाना चाहा था और वे तुम्हारे विरुद्ध घटनाओं और मामलों के उलटने पुलटने में लगे रहे, यहाँ तक कि हक आ गया और अल्लाह को आदेश प्रकट होकर रहा। उनमें कोई है जो कहता है, मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे फितने में न डालिए। जान लो कि वे फितने अर्थात गुमराही में पड़ चुके हैं और निश्चय ही जहन्नम भी इनकार करने वालों को घेर रही है। यदि तुम्हें कोई अच्छी हालत पेश आती है तो उन्हें बुरा लगता है, और यदि तुम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो वे कहते हैं, हमने तो अपना काम पहले ही संभाल लिया था, और वे खुश होते हुए पलटते हैं। कह दो, हमें कुछ भी पेश नहीं आ सकता सिवाय उसके जो अल्लाह ने लिख दिया है, वही हमारा स्वामी है, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। कहो, तुम हमारे लिए 2 भलाइयों में से किसी एक भलाई के सिवा किसकी प्रतीक्षा कर सकते हो, जबकि हमें तुम्हारे हक में इसी की प्रतीक्षा है कि अल्लाह अपनी ओर से तुम्हें कोई यातना देता है या हमारे हाथों दिलाता है। अच्छा, तो तुम भी प्रतीक्षा करो, हम भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। कह दो, तुम चाहे स्वेच्छा पूर्वक खर्च करो या अनिच्छा पूर्वक, तुमसे कुछ भी स्वीकार न किया जाएगा। निसंदेह तुम अवज्ञाकारी लोग हो। उनके खर्च के स्वीकृत होने में इसके अतिरिक्त और कोई चीज बाधक नहीं कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। नमाज को आते हैं तो बस हारे ही जाते हैं और खर्च करते हैं तो अनिच्छा पूर्वक ही। अतः उनके माल तुम्हें मोहित न करे और न उनकी संतान ही। अल्लाह तो बस यही चाहता है कि उनके द्वारा उन्हें सांसारिक जीवन में यातना दे और उनके प्राण इस दशा में निकाले कि वे इनकार करने वाले ही रहे। वे अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वे तुम्ही में से हैं, हालांकि वे तुम्ही में से नहीं है, बल्कि वे ऐसे लोग हैं जो त्रस्त रहते हैं। यदि वे कोई शरण पाले या कोई गुफा या घुस बैठने की जगह तो अवश्य ही भागकर उसमें जा छुपे। और उनमें से कुछ लोग सदको अर्थात दान के विषय में तुम पर चोटें करते हैं, किंतु यदि उन्हें उसमें से दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाए। यदि उन्हें उसमें से न दिया जाए तो क्या देखोगे कि वे क्रोधित होने लगते हैं। यदि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ उन्हें दिया है उस पर वे राजी रहते और कहते कि हमारे लिए अल्लाह काफी है।
अल्लाह हमें जल्द ही अपने अनुग्रह से देगा और उसका रसूल भी। हम तो अल्लाह ही की ओर उन्मुख है, तो यह उनके लिए अच्छा होता। सदके तो बस गरीब मुहताजों और उन लोगों के लिए है जो काम पर नियुक्त हो, और उनके लिए जिनके दिलों को आकृष्ट करना और परचाना अभिष्ट हो, और गर्दनों को छुड़ाने और कर्जदारों और तावान भरने वालों की सहायता करने में, अल्लाह के मार्ग में मुसाफिरों की सहायता करने में लगाने के लिए है। यह अल्लाह की ओर से ठहराया हुआ हुक्म है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला अत्यंत तत्वदर्शी है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को दुख देते हैं और कहते हैं वह तो निराकान अर्थात कानों का कच्चा है। कह दो वह सर्वथा कान तुम्हारी भलाई के लिए है। वह अल्लाह पर ईमान रखता है और ईमान वालों पर भी विश्वास करता है, और उन लोगों के लिए सर्वथा दयालुता है जो तुम में से ईमान लाए हैं। रहे वे लोग जो अल्लाह के लिए रसूल को दुख देते हैं, उनके लिए दुखद यातना है। वे तुम लोगों के सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें राजी कर दे। हालांकि यदि वे मोमिन है तो अल्लाह और उसका रसूल इसके ज्यादा हकदार है कि उनको राजी करे। क्या उन्हें मालूम नहीं कि जो अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करता है उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें वह सदैव रहेगा। यह बहुत बड़ी रुसवाई है। मुनाफिक अर्थात कपटाचारी डर रहे हैं कि कहीं उनके बारे में कोई ऐसी सूरह न अवतरित हो जाए जो वह सब कुछ उन पर खोल दे जो उनके दिलों में है। कह दो मजाक उड़ा लो, अल्लाह तो उसे प्रकट करके रहेगा जिसका तुम्हें डर है। और यदि उनसे पूछो तो कह देंगे हम तो केवल बातें और हंसी खेल कर रहे थे। कहो क्या अल्लाह उसकी आयतों और उसकी रसूलों के साथ हंसी मजाक करते थे? बहाने न बनाओ, तुमने अपने ईमान के पश्चात इनकार किया। यदि हम तुम्हें कुछ लोगों को क्षमा भी कर दे तो भी कुछ लोगों को यातना देकर ही रहेंगे, क्योंकि वे अपराधी हैं। मुनाफिक पुरुष और मुनाफिक स्त्रियां सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वे बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं, और अपने हाथ भलाई से रोके रखते हैं। वे अल्लाह को भूल बैठे तो उसने भी उन्हें भुला दिया। निश्चय ही मुनाफिक अवज्ञाकारी हैं। अल्लाह ने मुनाफिक पुरुषों और मुनाफिक स्त्रियों और इनकार करने वालों से जहन्नम की आग का वादा किया है जिसमें वे सदैव ही रहेंगे। वही उनके लिए काफी है, और अल्लाह ने उन पर लानत की, और उनके लिए स्थायी यातना है उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। वे शक्ति में तुमसे बढ़ कर थे और माल और औलाद में भी बढ़े हुए थे। फिर उन्होंने अपने हिस्से का मजा उठाना चाहा और तुमने भी अपने हिस्से का मजा उठाना चाहा, जिस प्रकार की तुमसे पहले के लोगों ने अपने हिस्से का मजा उठाना चाहा। और जिस वाद विवाद में तुम पड़े थे तुम भी वाद विवाद में पड़ गए। ये वही लोग हैं जिनका किया धरा दुनिया और आखिरत में अखारत गया, और वही घाटे में है। क्या उन्हें उन लोगों का वृतांत नहीं पहुँचा जो उनसे पहले गुजरे? नूह के लोगों का, आद और समूद का, और इब्राहिम की कौम का, और मदयन वालों का, उन बस्तियों का जिन्हें उलट दिया गया। उसकी रसूल उसके पास खुली निशानियां लेकर आए थे। फिर अल्लाह ऐसा न था कि वह उन पर अत्याचार करता, किंतु वे स्वयं अपने आप पर अत्याचार कर रहे थे। रहे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वे सब परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसकी रसूल का आज्ञा पालन करते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर शीघ्र ही अल्लाह दया करेगा। निसंदेह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। मोमिन पुरुषों और मोमिन औरतों से अल्लाह ने ऐसे बागों का वादा किया है जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसमें वे सदैव रहेंगे, और सदाबहार बागों में पवित्र निवास गृहों का भी वादा है, और अल्लाह की प्रसन्नता और रजामंदी का जो सबसे बढ़कर है। यही सबसे बड़ी सफलता है। ऐ नबी, इनकार करने वाले और मुनाफिक से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। अंततः उनका ठिकाना जहन्नम है और वह जा पहुँचने की बहुत बुरी जगह है। वे अल्लाह की कसमें खाते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि उन्होंने अवश्य ही कुफ्र की बात कही है और अपने इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात इनकार किया, और वह चाहा जो वे न पा सके। उनके प्रतिशोध का कारण तो यह है कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने अनुग्रह से उन्हें समृद्ध कर दिया। अब यदि वे तौबा कर ले तो उन्हीं के लिए अच्छा है, और यदि उन्होंने मुंह मोड़ा तो अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में दुखद यातना देगा, और धरती में उनका न कोई मित्र होगा और न सहायक। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह को वचन दिया था कि यदि उसने हमें अपने अनुग्रह से दिया तो हम अवश्य दान करेंगे और नेक होकर रहेंगे, किंतु जब अल्लाह ने उन्हें अपने अनुग्रह से दिया तो उसमें कंजूसी करने लगे और अपनी प्रतिज्ञा से ऐसे फिरे
जैसे उन्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं। फिर परिणाम यह हुआ कि उसने उनके दिलों में उस दिन तक के लिए कपटाचार डाल दिया जब वे उससे मिलेंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से जो प्रतिज्ञा की थी उसे भंग कर दिया, और इसलिए भी कि वे झूठ बोलते रहे। क्या उन्हें खबर नहीं कि अल्लाह उनका भेद और उनकी कानाफूसियों को अच्छी तरह जानता है, और यह कि अल्लाह परोक्ष की सारी बातों को भली भांति जानता है। जो लोग स्वेच्छा पूर्वक देने वाले मोमिनों पर उनके सदकों अर्थात दान के विषय में चोटें करते हैं, और उन लोगों का उपहास करते हैं जिनके पास इसके सिवा कुछ नहीं कि वे मशक्कत उठाकर देते हैं, उन उपहास करने वालों का उपहास अल्लाह ने किया, उनके लिए दुखद यातना है। तुम उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करो या उनके लिए क्षमा की प्रार्थना न करो। यदि तुम उनके लिए 70 बार भी क्षमा की प्रार्थना करोगे तो भी अल्लाह उन्हें क्षमा नहीं करेगा। यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया, और अल्लाह अवज्ञाकारियों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। पीछे रह जाने वाले अल्लाह के रसूल के पीछे अपने बैठे रहने पर प्रसन्न हुए। उन्हें यह नापसंद हुआ कि अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करे, और उन्होंने कहा इस गर्मी में न निकलो, कह दो जहन्नम की आग इससे कहीं अधिक गर्म है। यदि वे समझ पाते तो ऐसा न कहते। अब चाहिए कि जो कुछ वे कमाते रहे हैं उसके बदले में हंसे कम और रोए अधिक। अगर अल्लाह तुम्हें उनके बीच वापस ले जाए और भविष्य में वे तुमसे साथ निकलने की अनुमति चाहे तो कह देना तुम मेरे साथ कभी भी नहीं निकल सकते और न मेरे साथ होकर किसी शत्रु से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठे रहने वालों को पसंद किया था तो अब पीछे रहने वालों के साथ ही बैठे रहो, और उनमें से जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो उसकी जनाजे की नमाज कभी न पढ़ना और न कभी उसकी कब्र पर खड़े होना। उन्होंने तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और मरे इस दशा में कि वे अवज्ञाकारी थे, और उनके माल और उनकी औलाद तुम्हें मोहित न करे। अल्लाह तो बस यह चाहता है कि उनके द्वारा उन्हें संसार में यातना दे और उनके प्राण इस दशा में निकाले कि वे काफिर हो। और जब कोई सूरह उतरती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर जिहाद करो, तो उनके सामर्थ्यवान लोग तुमसे छुट्टी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़ दो कि हम बैठने वालों के साथ रह जाएं। वे इसी पर राजी हुए कि पीछे रह जाने वाली स्त्रियों के साथ रह जाए, और इनके दिलों पर तो मोहर लग गई है, अतः वे समझते नहीं। किंतु रसूल और उसके ईमान वाले साथियों ने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, और वही लोग हैं जिनके लिए भलाइयाँ हैं और वही लोग हैं जो सफल हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वे उनमें सदैव रहेंगे, यही बड़ी सफलता है। बहाने करने वाले बद्दुल भी आए कि उन्हें पीछे रह जाने वालों की अनुमति दी जाए, और जो अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोले वे भी बैठे रहे। उनमें से जिन्होंने इनकार किया उन्हें शीघ्र ही एक दुखद यातना पहुंचकर रहेगी। न तो कमजोरों के लिए कोई दोस्त की बात है और न बीमारों के लिए, और न उन लोगों के लिए जिन्हें खर्च करने के लिए कुछ प्राप्त नहीं। अगर वे पीछे रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं, जबकि वे अल्लाह और उसकी रसूल के प्रति निष्ठावान हो। उत्तम कारों पर इल्जाम की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तो बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। और न उन लोगों पर आक्षेप करने की कोई गुंजाइश है जिनका हाल यह है कि जब वे तुम्हारे पास आते हैं कि तुम उनके लिए सवारी का प्रबंध कर दो, तुम कहते हो मुझे ऐसा कुछ प्राप्त नहीं जिस पर तुम्हें सवार करूं। वे इस दशा में लौटते हैं कि इस गम में उनकी आंखें आंसू बहा रही होती है कि वे अपने पास खर्च करने को कुछ नहीं पाते। इल्जाम तो बस उन पर है जो धनवान होते हुए भी तुमसे छुट्टी मांगते हैं। वे इस पर राजी हुए कि पीछे डाले गए लोगों के साथ रह जाएं। अल्लाह ने तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इसलिए वे नहीं जानते। जब तुम पलटकर उनके सामने पहुँचोगे तो वे तुम्हारे सामने बहाने करेंगे। तुम कह देना बहाने न बनाओ, हम तुम्हारी बात कदापि नहीं मानेंगे। हमें अल्लाह ने तुम्हारे वृतांत बता दिए हैं। अभी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे काम को देखेगा, फिर तुम उसी के पास लौटोगे जो छुपे और खुले ज्ञान को रखता है। फिर जो कुछ तुम करते हो वह तुम्हें बता देगा। जब तुम पलटकर उनके पास जाओगे तो वे तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे ताकि तुम उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो, तो तुम उन्हें छोड़ ही दो। निश्चय ही वे गंदगी है और उनका ठिकाना जहन्नम है। जो कुछ वे कमाते रहे हैं यह उसी का बदला है। वे तुम्हारे सामने कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ, किंतु यदि तुम उनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह ऐसे लोगों से कदापि राजी नहीं होगा।
जो अवज्ञाकारी हैं। वे बद्दुक, इनकार और कपटाचार में बहुत ही बड़े हुए हैं और इसी के ज्यादा योग्य हैं कि उनकी सीमाओं से अनभिज्ञ रहे, जिसे अल्लाह ने अपने रसूल पर अवतरित किया है। अल्लाह सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। और इन बद्दुल अरबों में कुछ ऐसे हैं कि वे जो कुछ खर्च करते हैं उसे तावान अर्थात जुर्माना समझते हैं और तुम्हारे हक में बुरी गर्दिशें अर्थात बुरे दिन की प्रतीक्षा में है। बुरी गर्दिश में तो वही है, अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। और बद्दुओं में ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह और अंतिम दिन को मानते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ निकटताओं का और रसूल की दुआओं को प्राप्त करने का साधन बनाते हैं। हाँ, निसंदेह वह उनके हक में निकटता ही है। अल्लाह शीघ्र ही उन्हें अपनी दयालुता में दाखिल करेगा। निश्चय ही अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। सबसे पहले आगे बढ़ने वाले मुजाहिर और अंसार और जिन्होंने भली प्रकार उसका अनुसरण किया, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे उससे राजी हुए और उसने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वे उनमें सदैव रहेंगे, यही बड़ी सफलता है। और तुम्हारे आसपास की बदूनवों और मदीन वालों में कुछ ऐसे कपटाचारी हैं जो कपट नीति पर जमे हुए हैं। उनको तुम नहीं जानते, हम उन्हें भली भांति जानते हैं। शीघ्र ही हम उन्हें 2 बार यातना देंगे, फिर वे एक बड़ी यातना की ओर लौटाए जाएंगे। और दूसरे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, उन्होंने मिले जुले कर्म किए, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। आशा है कि अल्लाह की कृपा स्पष्ट उन पर हो। निसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। तुम उनके माल में से दान लेकर उन्हें शुद्ध करो और उनके द्वारा उनकी आत्मा को विकसित करो और उनके लिए दुआ करो। निसंदेह तुम्हारी दुआ उनके लिए सर्वथा परितोष है। अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और सदके लेता है, और यह है कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। कह दो, कर्म किए जाओ, अभी अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले तुम्हारे कर्म को देखेंगे, फिर तुम उसकी ओर पलटोगे जो छिपे और खुले को जानता है। फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वह सब तुम्हें बता देगा। और कुछ दूसरे लोग भी हैं जिनका मामला अल्लाह का हुक्म आने तक स्थगित है, चाहे वह उन्हें यातना दे या उनकी तौबा कबूल करे। अल्लाह सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मस्जिदें बनाई इसलिए कि नुकसान पहुंचाए और कुफ्र करे, और इसलिए कि ईमान वालों के बीच फूट डाले और उस व्यक्ति की घात लगाने का ठिकाना बनाए जो इससे पहले अल्लाह और रसूल से लड़ चुका है। वे निश्चय ही कसमें खाएंगे कि हमने तो बस अच्छा ही चाहा था, किंतु अल्लाह गवाही देता है कि वे बिल्कुल झूठे हैं। तुम कभी भी उसमें खड़े न होना। वह मस्जिद जिसकी आधारशिला पहले दिन से ही इस परायणता पर रखी गई है, वह इसकी ज्यादा हकदार है कि तुम उसमें खड़े हो। उसमें ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अच्छी तरह स्वच्छ रहना पसंद करते हैं, और अल्लाह भी पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। फिर क्या वह अच्छा है जिसने अपने भवन की आधारशिला अल्लाह के भय और उसकी खुशी पर रखी है, या वह जिसने अपने भवन की आधारशिला किसी खाई के खोखले कगार पर रखी जो गिरने को है, वह उसे लेकर जहन्नम की आग में जा गिरा। अल्लाह तो अत्याचारी लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। उनका यह भवन जो उन्होंने बनाया है सदैव उनके दिलों में खटक बनकर रहेगा। हाँ, यदि उनके दिल ही टुकड़े टुकड़े हो जाए तो दूसरी बात है। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला अत्यंत तत्वदर्शी है। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राण और उनके माल इसके बदले में खरीद लिए हैं कि उनके लिए जन्नत है। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो वे मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। यह उनके जिम्मे तौरात, इंजिल और कुरान में किया गया एक पक्का वादा है, और अल्लाह से बढ़कर अपने वादों को पूरा करने वाला कौन हो सकता है। अतः अपने उस सौदे पर खुशियाँ मनाओ जो सौदा तुमने उससे किया है, और वही सबसे बड़ी सफलता है। वे ऐसे हैं जो तौबा करते हैं, बंदगी करते हैं, स्तुति करते हैं, अल्लाह के मार्ग में भ्रमण करते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और अल्लाह की निर्धारित सीमाओं की रक्षा करते हैं। और इन ईमान वालों को शुभ सूचना दे दो, नबी और ईमान लाने वालों के लिए उचित नहीं है कि वे बहुदेववादियों के लिए क्षमा की प्रार्थना करें, यद्यपि वे उसके नातेदार ही क्यों न हो, जबकि उन पर यह बात खुल चुकी है कि वे भड़कती आग वाले हैं। इब्राहिम ने अपने बाप के लिए जो क्षमा की प्रार्थना की थी वह तो केवल एक वादे के कारण की थी, जो वादा वह उससे कर चुका था। फिर जब उस पर यह बात खुल गई कि वह अल्लाह का शत्रु है तो वह उससे विरक्त हो गया।
वास्तव में इब्राहिम बड़ा ही कोमल हृदय, अत्यंत सहनशील था। अल्लाह ऐसा नहीं है कि लोगों को पथभ्रष्ट ठहराए जबकि वह उनको राह पर ला चुका हो, जब तक कि उन्हें साफ साफ वे बातें न बता दे जिनसे उन्हें बचना है। निसंदेह अल्लाह हर चीज को भली भांति जानता है। आकाशों और धरती का राज्य अल्लाह ही का है, वही जिलाता और मारता है। अल्लाह से हटकर न कोई तुम्हारा दूसरा मित्र है और न सहायक। अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को और उन घर बार छोड़ने वाले मुजाहिरों और उनकी मदद करने वाले अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के समय में नबी का साथ दिया। इसके पश्चात कि उनमें से एक गिरोह के दिल कुटिलता की ओर झुक गए थे, फिर उसने उन पर दया दृष्टि दर्शाई। निसंदेह वह उनके लिए अत्यंत करुणामय दयावान है। और उन तीनों को भी उसने माफ किया जिनके मामले को स्थगित कर दिया गया था। जब जमीन अपनी सारी फैलाव के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जानें भी उन पर बोझ होने लगी और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई शरण लेने की जगह खुद अल्लाह ही की दयालुता की छाया के सिवा नहीं है, तो अल्लाह ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि की ताकि वे पलट आए। निसंदेह अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। मदीना वालों और उसके आसपास की बद्दुओं को ऐसा नहीं चाहिए था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर पीछे रह जाए, और न यह कि उसकी जान के मुकाबले में उन्हें अपनी जान अधिक प्रिय हो, क्योंकि वह अल्लाह के मार्ग में प्यास या थकान या भूख की कोई भी तकलीफ उठाए या किसी ऐसी जगह कदम रखे जिससे काफिरों का क्रोध भड़के या जो चरका भी वे शत्रु को लगाए, उस पर उनके हक में अनिवार्यतः एक सुकर्म लिख लिया जाता है। निसंदेह अल्लाह उत्तम कार का कर्म फल अकारत नहीं जाने देता, और वे थोड़ा या ज्यादा जो कुछ भी खर्च करे या अल्लाह के मार्ग में कोई घाटी पार करे, उनके हक में अनिवार्यतः लिख लिया जाता है ताकि अल्लाह उन्हें उनके अच्छे कर्मों का बदला प्रदान करे। यह तो नहीं कि ईमान वाले सब के सब निकल खड़े हो, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उनके हर गिरोह में से कुछ लोग निकलते ताकि वे धर्म में समझ प्राप्ति करते और ताकि वे अपने लोगों को सचेत करते जब वे उनकी ओर लौटते, ताकि वे बुरे कर्मों से बचते। ऐ ईमान लाने वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं, और चाहिए कि तुम में शक्ति पाए, और जान रखो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। जब भी कोई सूरा अवतरित की गई तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं, ने तुम में से किसके ईमान को बढ़ाया? हाँ, जो लोग ईमान लाए हैं इसने उनके ईमान को बढ़ाया है और वे आनंद मना रहे हैं। रहे वे लोग जिनके दिलों में रोग हैं, उनकी गंदगी में अभिवृद्धि करते हुए उसने उन्हें उनकी अपनी गंदगी में और आगे बढ़ा दिया, और वे मरे तो इनकार की दशा में ही। क्या वे देखते नहीं कि प्रत्येक वर्ष वे 1 या 2 बार आजमाइश में डाले जाते हैं, फिर भी न तो वे तौबा करते हैं और न कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब कोई सूरा अवतरित होती है तो वे परस्पर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा है, फिर पलट जाते हैं। अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं हैं। तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आ गया है, तुम्हारा मुश्किल में पड़ना उसके लिए असहाय है, तुम्हारी कामयाबी की वो लालसा रखता है, वह मोमिनों के प्रति अत्यंत करुणा में दयावान है। अब यदि वे मुंह मोड़े तो कह दो, मेरे लिए अल्लाह काफी है, उसके अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही बड़े सिंहासन का प्रभु है।